हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्लिप्स। एक्लिप्स के अंदर हम पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। और सोलर एक्लिप्स को बोलते हैं सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं, जो हमारे एक्लिप्स में बहुत काम आने वाली है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एक्लिप्स होता क्या है। एक्लिप्स है क्या, ये शब्द आया कैसे। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से आया है। एक्लिप्स जो है ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है। जिसका मतलब होता है डार्क शेडो। डार्क शेडो जिसका अर्थ होता है डार्क शेडो। बेसिकली पुराने टाइम पे क्या होता था कि एंशियंट टाइम में ये होता था कि जब चंद्रमा किसी चीज को घेर लेता था, या सूर्य ग्रहण होता था, या चंद्र ग्रहण होता था, उन पे कोई शेडो आती थी, तो ये बहुत ही मतलब भय, एक डर का कारण बताया जाता था। इस तरह इस इवेंट को एक मतलब भय से जोड़ दिया गया था, अंधकार को भय से जोड़ दिया गया था, फियर से जोड़ दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें इस इवेंट का मतलब एक्लिप्स का पता चलने लगा कि वास्तव में एक्लिप्स होता क्या है। ठीक है। एक्लिप्स होता है जब कोई हेवनली बॉडीज किसी हेवनली बॉडीज के सामने आ जाती है और उसकी परछाई दूसरी हेवनली बॉडीज पे बनने लगती है। तो उस पूरे फेनोमेना को, उस पूरे इंसिडेंट को बोलते हैं हम एक्लिप्स। ठीक है। जिस तरह जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो वो हो जाता है सोलर एक्लिप्स। इसी तरह जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो वो हो जाता है लूनर एक्लिप्स। तो इस तरह एक्लिप्स का हमें पता चला। बेसिकली आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में बता दिया था कि एक्लिप्स होता क्या है। एक्लिप्स का पूरा उन्होंने प्रोसेस बता दिया था कि जब कोई मेजर बॉडी, जब कोई हेवनली बॉडी किसी दूसरी हेवनली बॉडी के बीच में आती है, और वो चाहे सन हो, कोई स्टार हो, उनके बीच में कोई भी बॉडी आती है, तो उसका जो प्रकाश है वो उस जो तीसरी बॉडी है उस पर नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से जो उन दोनों के बीच में जो हेवनली बॉडी है उसकी छाया तीसरी बॉडी पर बन जाती है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में बताया। उनकी पुस्तक का नाम है जिसमें उन्होंने लिखा है आर्यभट्टिया। आर्यभट्टियम में उन्होंने ये बताया है। ठीक है। अब हम इस प्रोसेस में आगे पहुंचने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। कुछ बेसिक बातें, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया ये सब मैं बताऊंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन कुछ बेसिक बातें जिनका हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है कि एपोजी और पेरिजी क्या होता है, पेरीहीलियन एपहीलियन क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि मून अर्थ की एक सैटेलाइट है। मून अर्थ की एक सैटेलाइट है। ठीक है। और मून अर्थ के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है, जबकि अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करती है। ठीक है। तो इन दोनों का मैं बताऊंगा, एपीजी क्या होता है, पेरिजी क्या होता है, और एपहीलियन क्या होता है, पेरीहीलियन क्या होता है। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इसके चारों ओर ये हमारा मून है, ये मून है, ये मून है। तो हमारी अर्थ के चारों ओर मून इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है। ठीक है। इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब बेसिकली मैंने अभी बोला पेरिजी और एपोजी क्या होते हैं। देखिए, पेरिजी क्या होता है। पेरिजी पेरिजी होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। पेरिजी 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 होता है, पेरिजी होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून।
मतलब हमारे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है वो होता है पेरिजी। अब होता है एपोजी। एपोजी क्या होता है? एपोजी, एपोजी, एपोजी होता है फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ओके, ये होता है एपोजी। पेरिजी को हिंदी में बोलते हैं, पेरिजी को अपभू, पेरिजी को बोलते हैं हिंदी में उपभू, उपभू, और एपोजी को बोलते हैं हिंदी में अपभू। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या है हमारा? जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ये हमारा एपोजी, एपोजी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा? पेरिजी। ये याद रखना। ये मैं सब क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि ये अभी एक्लिप्स में ये सब चीजें आगे काम आने वाली है हमारे। ठीक है, ये एपोजी होता है, ये पेरिजी होता है। अब हमें ये इसका एवरेज डिस्टेंस होता है सन का, अर्थ का मून से एवरेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब एपोजी होता कितना है, मतलब कि हाईएस्ट डिस्टेंस कितना होता होगा इन दोनों के बीच में? हाईएस्ट डिस्टेंस कितना होता होगा एपोजी? ये होता है 405,410 किलोमीटर। ये होता है हमारा 405,410 किलोमीटर। ये इतना होता है, ध्यान रखना। 4,05,410 किलोमीटर। ठीक है, ये इतना एपोजी होता है। अब पेरिजी कितना होता है? पेरिजी भी तो कुछ होगा ना। पेरिजी कितना होता है? पेरिजी होता है 362,570। पेरिजी, पेरिजी होता है हमारा 362,570 किलोमीटर, मतलब 3,62,570 किलोमीटर। ये होता है हमारा पेरिजी। अब इनका एवरेज, ये होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। एवरेज डिस्टेंस कितना होता है? एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच 384,400, 384,400 किलोमीटर। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो हमें एक्लिप्स में आगे बढ़ने से पहले हमें पढ़नी है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात जो आपको मैं बताने वाला हूं, अर्थ जिस प्लेन पर रोटेट करती है या जिस प्लेन पर रिवॉल्व करती है, और मून जिस प्लेन पर अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, दोनों के प्लेन में 5 डिग्री का अंतर होता है, दोनों के प्लेन में। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। उससे इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं सन के बारे में। ठीक है, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारा हो गया अर्थ और मून का। अब हम देखेंगे सन, सन को देखेंगे। देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। ठीक है, ये सन है हमारा, और ये हमारे अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। ये हमारी अर्थ है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। अब इन दोनों का जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, सबसे लंबी दूरी होगी, वो क्या होगी? इन दोनों की एपहीलियन। उसे बोलेंगे हम एपहीलियन, एपहीलियन, ध्यान रखना। और जो सबसे कम दूरी होगी उसे बोलेंगे हम पेरीहीलियन, उसे बोलेंगे हम पेरीहीलियन। ये बात ध्यान रखना। और इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा, जो भी एवरेज डिस्टेंस होगा, ये एवरेज डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस।
ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब ये एपहीलियन, इसे एपहीलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एपहीलियन को हिंदी में बोलते हैं अपसोर। अपसोर, ध्यान रखना, हिंदी में बोलते हैं अपसोर और इसे बोलते हैं उपसोर। याद रखना, अपसोर और उपसोर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस होता कितना है? मैंने जैसे पहले अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है 149, जिसे हम कभी कभी 150 मिलियन किलोमीटर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज डिस्टेंस होता है। लेकिन हाईएस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है इनके बीच में? हाईएस्ट डिस्टेंस एपहीलियन कितना हो सकता है? वो होता है 152 मिलियन किलोमीटर। वो होता है 152 मिलियन किलोमीटर। और पेरिहीलियन मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है? ये होता है 147 मिलियन किलोमीटर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। और एवरेज डिस्टेंस 149 समथिंग होता है, इसे हम 149 मिलियन किलोमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, ये इनका डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब मैं आपको सन का, मून का और अर्थ का एक पूरा का पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें वे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए देखिए, सपोज करो ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है। देखो, अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है एक पाथ पर, सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है एक पाथ पर। ठीक है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है और ये मून है, एक पाथ पर रिवॉल्व करती है। वहीं पर मून भी अर्थ के चारों ओर एक पाथ पर रिवॉल्व करता है। वहीं पर मून भी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर इलिप्टिकल पाथ पर। ठीक है, अब देखिए, जब सन, अभी सन यहां पे है, सपोज करो जब सन रिवॉल्व करके यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? जब सन यहां आ जाता है इन दोनों के बीच में, ये कंडीशन होती है न्यू मून। न्यू मून की कंडीशन होती है न्यू मून, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। और जब सन यहां पे होता है, मतलब जब अर्थ सन और मून के बीच में होती है, मतलब कि सन इस साइड में होता है, तो इसे बोलते हैं फुल मून। ये कौन सी कंडीशन होती है? फुल मून की। और हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्णिमा। ध्यान रखना, पूर्णिमा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला हूं वो अब है। देखिए, जब न्यू मून की कंडीशन होती है, जब न्यू मून की कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे कौन सा एक्लिप्स होता है? जब न्यू मून की कंडीशन होती है उस टाइम पे होता है सोलर एक्लिप्स। उस टाइम पे होता है सोलर एक्लिप्स, जब न्यू मून की कंडीशन आती है हमारे सामने, मतलब कि जब मून अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में हो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तीनों, तो वो कंडीशन होती है हमारी सोलर एक्लिप्स की। सोलर एक्लिप्स की कंडीशन होती है वो हमारी। ठीक है, वो होती है सोलर एक्लिप्स की कंडीशन। लेकिन जब हमारी अर्थ देखिए, जब हमारी अर्थ मून और सन के बिल्कुल बीच में होती है, तब वो होता है लूनर एक्लिप्स। जब कंडीशन कौन सी होती है? फुल मून की। ध्यान रखना, जब फुल मून की कंडीशन होती है, फुल मून की मतलब कि थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन होती है? फुल मून की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर देखा जाए तो सन मून तो बहुत बार इन दोनों के बीच में आना चाहिए, हर न्यू मून पे सोलर एक्लिप्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, हर न्यू मून पे सोलर एक्लिप्स नहीं होता। हर
न्यू मून पे सोलर एक्लिप्स नहीं होता और हर फुल मून पे भी लूनर एक्लिप्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये सन है, सॉरी मून है, ये अर्थ है और ये मून है, तो ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये इस पाथ पर रोटेट कर रहा है, ठीक है, दोनों का पाथ अलग अलग है, और ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, ये इस पाथ पर रोटेट कर रही है। ये किस पाथ पर रोटेट कर रही है? ये कर रही है ऐसे ऐसे। अब देखिए मैं बोर्ड पर समझाता हूं थोड़ा सा। अर्थ का ये पाथ है, ठीक है, और मून का ये पाथ है। अर्थ का पाथ ये है सन के चारों ओर, सन के चारों अर्थ का पाथ ये है, ठीक है, ये अर्थ है, और मून का पाथ ये है, ये मून का पाथ। तो दोनों में जो एंगल का डिफरेंस है, इंक्लिनेशन का डिफरेंस है दोनों के पाथ में, अगर दोनों के पाथ को हम देखें, दोनों के पाथ में जो एंगल का डिफरेंस है वो है दोनों में 5 डिग्री का, 5 डिग्री का, 5 डिग्री एंगल का डिफरेंस है दोनों के पाथ में, ठीक है, दोनों के ऑर्बिट में 5 डिग्री का डिफरेंस है। जब दोनों के पाथ का इंटरसेक्शन होता है, जहां भी इंटरसेक्शन होगा दोनों के पाथ का, जब इंटरसेक्शन होगा, चाहे वो इंटरसेक्शन यहां हो जाए या इंटरसेक्शन यहां हो जाए, यहां हो जाए, और उस कंडीशन में न्यू मून की कंडीशन आ जाए, उस इंटरसेक्शन में न्यू मून की कंडीशन आ जाए, न्यू मून की कंडीशन आ जाए उस इंटरसेक्शन पे, सपोज करो ये इंटरसेक्शन हो गया और न्यू मून की कंडीशन आ जाए, तब सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है, तब सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, ये होते क्या है बेसिकली, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स होता क्या है देखिए, सोलर एक्लिप्स, अब हम सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सोलर एक्लिप्स होता है जब मून हमारी अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में होता है, मतलब कि न्यू मून की कंडीशन जो भी मैंने आपको बताई थी, न्यू मून की कंडीशन, ठीक है, जब दोनों तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। देखिए, जब हमारा मून, हमारा सन और हमारी अर्थ, ठीक है, तीनों एक लाइन में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो ये कंडीशन पैदा करती है सोलर एक्लिप्स की। सन, मून एंड अर्थ, ठीक है, तीनों जब होते हैं तो ये कंडीशन कौन सी बनती है? सोलर एक्लिप्स की कंडीशन, ठीक है। बेसिकली सोलर एक्लिप्स 3 तरह का होता है, बेसिकली सोलर एक्लिप्स 3 तरह का होता है। कौन कौन से होते हैं देखिए, फर्स्ट होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, सेकंड होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, थर्ड होता है हमारा एनुलर सोलर एक्लिप्स। ओके, एनुलर सोलर एक्लिप्स थर्ड होता है हमारा ये। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस पे आने से पहले मैं आपको 2 टर्म बताने वाला हूं, एक उम्रा, एक पेनुम्ब्रा। ये उम्रा और पेनुम्ब्रा होते क्या है बेसिकली देखिए, जब कोई लाइट पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, और तीसरा ऑब्जेक्ट ये है, किसी थर्ड ऑब्जेक्ट पे देखिए, किसी थर्ड ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से सपोज करो ये फिंगर जो है, ये एक ऑब्जेक्ट समझ लो, इसकी लाइट इस पे पड़ रही है, तो इसकी छाया सीधी सी बात है यहाँ पे बनेगी, इस पे बनेगी इसकी छाया। जो इसकी डार्क शेडो होगी, जो इसकी इस पे जो डार्क शेडो बनेगी उसे बोलते हैं उम्रा, और जो इसकी लाइट शेडो होगी जो बाहर को जाएगी, लाइट शेडो, जैसे हम कोई टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च का तुम देखो सेंटर जो फोकस होता है उस पर डार्क शेडो बनती है सेंटर पे, ठीक है ना, डार्क शेडो, अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में लगा दे तो डार्क शेडो बनती है, लेकिन जो साइड में जाती है वो होती है लाइट शेडो, जिसे हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा। देखिए जैसे सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है और ये कोई
ब्राइट ऑब्जेक्ट है, सन मान लीजिए आप, ठीक है। इससे जो शेडो बनेगी यहाँ पे, ये डार्क शेडो होगी, ये होगी डार्क शेडो, डार्क शेडो। और इससे जो ये वाली शेडो बनेगी, ये वाली शेडो, इससे जो ये वाली शेडो बनेगी, ये वाली, ये लाइट शेडो होगी। तो डार्क शेडो होगी हमारी, डार्क शेडो कौन सी होगी, ये वाली, जिसे हम बोलते हैं उम्ब्रा। और जो लाइट शेडो होती है इसे बोलते हैं हम पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा। ध्यान रखना, मतलब कि छाया और प्रतिछाया हिंदी में बोलते हैं। ये चीजें कुछ बेसिक चीजें है एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स में आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको बता दी और जो मुझे बतानी चाहिए थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स होता क्या है। टोटल सोलर एक्लिप्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये, देखिए, जब सन और मून और अर्थ, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में हो, तीनों एक लाइन में हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो मून है, मून, जो मून है वो फार्दर डिस्टेंस पे नहीं होगा। किससे, अर्थ से। किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है लेकिन उसकी पेरिजी पे नहीं होगा। वो किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, पेरिजी पे नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ना एपोजी पे होगा ना वो पेरिजी पे होगा, बीच में किसी भी एवरेज डिस्टेंस पे वो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है। टोटल एक्लिप्स की बात कर रहे हैं हम यहां पे, टोटल एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स ये होता क्या है बेसिकली, ये हमारा क्या है, मून, और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ये सन, ये सन है हमारा, ये मून है हमारा, और ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हमें पता है कि तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन पे, ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि टोटल एक्लिप्स में होता क्या है। ये कंडीशन, पहली कंडीशन इसकी क्या होगी, ये न्यू मून की कंडीशन होगी, ये न्यू मून की कंडीशन पे होगा, ध्यान रखना। टोटल एक्लिप्स न्यू मून की कंडीशन पे होगा, न्यू मून, ध्यान रखना, न्यू मून की कंडीशन। क्वेश्चन बहुत बार आया है, या न्यू मून या फुल मून की कंडीशन, न्यू मून कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू मून की कंडीशन, ये याद रखना, न्यू मून की कंडीशन। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है, देखिए, जो सन, जो हमारा सन है, इससे जो आती है भी यहां पे ऐसे बनती है, वे यहां पे ऐसे अर्थ पे इस जगह पे शैडो बनती है, ये इस जगह पे शैडो बनती है, क्योंकि ये जो मून है ये फार्दर डिस्टेंस पे नहीं है। फार्दर डिस्टेंस का मतलब ना तो किसी एपीलियन पे है ना वो पेरीहिलियन पे है, ठीक है, वो क्लोज डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहां से मून क्या करता है, जब कोई चीज किसी के क्लोज होगी, सपोज करो कोई चीज क्लोज होगी, जितने मेरे क्लोज होगी तो मेरे पीछे की चीज उतनी जल्दी छिप जाएगी, क्योंकि मेरा देखने का जो दृष्टि, जो मेरी दृष्टि होगी, जो मेरा दृष्टि का दायरा होगा वो उतना छोटा होना स्टार्ट हो, जैसे जैसे दूर जाएगा दृष्टि का दायरा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह मून क्लोज आ गया, जब जितने मून अर्थ के क्लोज आएगा तो ये अर्थ जो सन है उतना कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी शेडो यहां पे बन जाएगी, ये होगी उम्ब्रा इसकी, ये इसकी उम्ब्रा होगी, उम्ब्रा, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, उम्ब्रा, ध्यान रखना, उम्ब्रा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इससे ये भी तो दूसरी शेडो जो जा रही है, जो ये दूसरी शेडो जा रही है, ये वाली जो शेडो है ये क्या होगी, पेनुम्ब्रा, जो लाइट शेडो होती है, जो लाइट शेडो होती है ये पेनुम्ब्रा होगी, ठीक है।
अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये एक्लिप्स होता क्या है, ये कैसा एक्लिप्स बनता है, ये बनता है इस तरह का। ये हमारा मून होता है, मून के पीछे पूरा का पूरा सन छिप जाता है। ध्यान रखना, मून के पीछे पूरा का पूरा सन छिप जाता है, सिर्फ ब्राइटनेस दिखती है ऊपर को, कोरोना की हल्की हल्की सी ब्राइटनेस दिखती है, हल्की हल्की सी ब्राइटनेस कोरोना की, ठीक है। और ये क्या है हमारा पूरा मून, और सन कुछ कुछ ऐसा होता है। ध्यान रखना, जो ब्लू कलर में है ये सन होता है, ब्लू कलर में जो होता है सन होता है, और जो ब्लैक कलर में होता है ये मून होता है। ध्यान रखना, ये होता है मून। तो हमारा सन पूरा का पूरा मून के पीछे छिप जाता है। इसे हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और जब ये होता है सोलर एक्लिप्स, इस तरह का एक्लिप्स होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, तो इसमें क्या होता है, ये दिन में ऐसा लगता है जैसे घने काले बादल छा गए हो, घने काले बादल छा गए हो। टोटल सोलर एक्लिप्स, घने काले बादल छा गए हो, इस तरह का एक प्रतीत होता है, दिखता है इस तरह का, जैसे घने काले बादल एकदम से अंधेरा छा जाता है, तो इस तरह का ये दिखाई देता है, ठीक है। और ये हमें बाहर को इसकी हल्की सी ब्राइटनेस दिखाई देती है, हल्की सी बाहर को, और ये नेकेड आई से देखा जा सकता है, इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता एनवायरमेंट पे, ठीक है। टेम्परेचर में डिफरेंसेस आता है, लेकिन हेल्थ इश्यू पे कोई भी इसका कोई भी इंपैक्ट या कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ता, ठीक है। इसका ये रिजल्ट होता है, ध्यान रखना, टोटल सोलर एक्लिप्स का ये रिजल्ट होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स, सन पूरा का पूरा मून के पीछे छिप जाता है। और ध्यान रखना, न्यू मून की कंडीशन, सभी एक्लिप्स जो है हमारे न्यू मून की कंडीशन पे होते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, एनुलर। सेकंड है हमारा एनुलर। सेकंड पढ़ेंगे हम एनुलर। एनुलर सोलर एक्लिप्स। देखिए, अब ये एनुलर सोलर एक्लिप्स होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनुलर सोलर एक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। जितनी दूर पृथ्वी से चंद्रमा होगा, चंद्रमा उतना छोटा दिखाई देगा, और वो उतने सन के उतने कम छोटे पार्ट को कवर कर पाएगा, उतने छोटे पार्ट को कवर कर पाएगा, जिससे सन चंद्रमा के चारों ओर दिखाई देगा। एक डिस्क ऐसा लगेगा, कोई डिस्क चंद्रमा के बीच में लगा दियो और बाहर से लाइट आ रही हो उसके, ऐसा लगेगा। कोई डिस्क जैसे सन के बीच में लगा दियो चंद्रमा, ऐसा लगेगा वहां पे जो हमारा मून है, और उसके बाहर से लाइट आ रही हो, हमें वो ऐसा दिखाई देगा, एनुलर एक्लिप्स। देखिए, और उस क्योंकि दूर है, क्योंकि सन से मतलब अर्थ से मून बहुत दूर है, और दूर होगा तो उसकी उम्र अभी छोटी बनेगी, उसकी उम्र अभी छोटी बनेगी। देखिए कैसे, ये हमारा सन, ये हमारा मून, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ध्यान रखना, ये मून, सन, एंड इट इज अर्थ, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि इसकी जो उम्र है वो यहां पे रह जाती है, बहुत ही छोटे स्थान पर, वहां के खड़े लोग, मतलब ये बहुत कम टाइम तक रहता है। ये मतलब जो टोटल सोलर एक्लिप्स और एनुलर सोलर एक्लिप्स है, ये मात्र 1 मिनट से लेकर 7 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस पर होते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पर। ये इससे ज्यादा लंबे एक्लिप्स नहीं होते, इनका जो ग्रहण होता है वो सिर्फ 1 मिनट से लेकर 7 मिनट के अंदर तक होता है, ठीक है। और इसका ये इसकी जो है, ये इसकी उम्र, इसकी छाया, क्योंकि ये दूर है, ये अर्थ से बहुत दूर है, ये ध्यान रखना, अर्थ से बहुत दूर है ये मून, ठीक है ना, दूर वाली कंडीशन पे है ये अर्थ से, ठीक है। तो ये
इसका उम्ब्रा जो होता है, इसकी जो डार्क शेडो है, वो डार्क शेडो इसकी यहाँ पे बनती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है इसकी डार्क शेडो, और ये पेनुम्ब्रा हो जाता है, पेनुम्ब्रा की कंडीशन, यहाँ पे पेनुम्ब्रा की कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम जो यहाँ पे लोग होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पे, अर्थ के एक पॉइंट पे, वे ही इस एक्लिप्स को देख पाएंगे। और रिजल्ट क्या होता है, अब ये देखते हैं इस एक्लिप्स का रिजल्ट क्या होता है। अब देखिए इस एक्लिप्स का रिजल्ट क्या होता है। ये हमारा मून है, रिजल्ट ये निकलेगा, और ये हमारा सन होता है, इसमें ये हमारा सन होता है, ध्यान रखना, ये सन होता है चारों ओर, ये मून है। मून सिर्फ इतने पार्ट को ही कवर कर पाता है, मून सिर्फ सन के इतने ही पार्ट को कवर कर पाता है। ठीक है, इसकी जो कोरोना है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर एकदम, इसकी कोरोना, सन की चारों ओर की कोरोना दिखाई देती है। ये ऐसा लगता है जैसे रिंग की शेप, रिंग शेप में दिखाई देता है, ये एकदम रिंग शेप में, जैसे रिंग शेप होती है ना, जैसे कोई रिंग पहन लेते हैं और वो एकदम से जिस पे डायमंड लगा होता है तो चमकता है, चारों ओर से तो गोल्ड कलर की होगी, गोल्डन हो गई, और एकदम से इसका यहां से कुछ कुछ चमकता है, तो रिंग शेप में होता है। ये जो एक्लिप्स है ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये 1 मिनट से लेके 7 मिनट के अंदर रहता है। इसकी पहली, ये जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टार बना रहा हूं, याद रखना, आती है सोलर टोटल एक्लिप्स और एनुलर एक्लिप्स में क्या डिफरेंस होता है। इसमें यही डिफरेंस है कि मून मस्ट बी एट farthest distance from the अर्थ, ये ध्यान रखना, फ्रॉम दी अर्थ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है इसकी, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, याद रखना। अब इसके इंपैक्ट, हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, इसके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, इसके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। क्या है, जैसे इसका हमें पता है कि हमारी एनवायरनमेंट में, मीजोस्फीयर में, जब हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो मीजोस्फीयर में हमारी एक लेयर है जो कि है ओजोन लेयर, और सन से कौन सी रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज। इस एक्लिप्स के कारण, एनुलर एक्लिप्स के कारण, हमारी जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो 60 to 70% कम हो जाती है, वो थिन हो जाती है, उसकी थिकनेस पतली होने लगती है, 70 to 80% कम होने लगती है। तो इससे इसके जो इम्पैक्ट है, पहला इम्पैक्ट ऐसे कि इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, पहला तो इसका यही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। फर्स्ट है, हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेकंड जो सबसे डेंजरस है वो क्या है, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। थर्ड है इसमें टेम्परेचर का जो घटना और बढ़ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ये इसके कुछ इंपैक्ट्स है इस एनुलर एक्लिप्स के। ठीक है, इस एनुलर एक्लिप्स के कुछ इंपैक्ट्स है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट एक्लिप्स देखते हैं। नेक्स्ट एक्लिप्स क्या है हमारा, नेक्स्ट एक्लिप्स है हमारा पार्शियल सोलर एक्लिप्स। पार्शियल, ये हमारा एनुलर था, अब हमारा जो थर्ड आएगा वो आएगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ये पार्शियल सोलर, नाम से ही पता चल गया होगा कि पार्शियल का मतलब है कि जो मून है, अब वो मून अर्थ और सन की स्ट्रेट लाइन में ना होकर थोड़ा सा लेफ्ट या राइट को मूव कर जाता है, तो वो अपने लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, वो मूव कर जाता है, मतलब कि वो अब डार्क शेडो अर्थ पे नहीं देगा, मतलब कि अब वो कंप्लीटली पार्शियल जो होगा, पेनुम्ब्रा एक्लिप्स भी होता है, पार्शियल को एक तरह से पेनुम्ब्रा एक्लिप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वो पेनुम्ब्रा कंडीशन में आ जाएगा। देख कैसे, ये हमारा सन है,
ये हमारा सन है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, जो कि दोनों एक प्लेन में है, दोनों एक प्लेन में है, ठीक है, ध्यान रखना एक प्लेन में है दोनों। और जो अभी तक हमने एक्लिप्स पढ़ी, चाहे टोटल सोलर एक्लिप्स हो या एनुलर सोलर एक्लिप्स हो, उनमें जो मून होता था वो इन दोनों के प्लेन में होता था, यहाँ पे या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। लेकिन अब वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे मून अब यहाँ पे होता है, ध्यान रखना। कहाँ पे होता है? यहाँ पे। मून अब यहाँ पे होगा, ध्यान रखना इस बात का। ये सन, ये मून, ये अर्थ, ठीक है। अब मून यहाँ पे होगा। अब इसकी शेडोज कैसे बनेगी? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेडोज कैसे बनेगी। देख, इसकी शेडो कैसे बनेगी। अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है, देखिए ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब जो इसकी शेडो है, जो इसकी उम्र है, पृथ्वी के प्लेन से हट जाती है। इसकी जो उम्र है वो अब अर्थ के प्लेन से हटकर पेनुम्ब्रा की साइड को आ जाती है, पेनुम्ब्रा की साइड को आ जाती है, ठीक है। वो पेनुम्ब्रा की साइड को आ जाती है, ध्यान रखना। ये डार्क शेडो अर्थ के प्लेन से हट जाती है, अर्थ के प्लेन से हट जाती है वो, क्योंकि अभी अब हमारा मून भी इन दोनों के प्लेन में नहीं है, तो यहां से ये हट जाती है और ये जो पेनुम्ब्रा है, अब अर्थ जो सन है वो पेनुम्ब्रा की कंडीशन में आ जाता है। और यहां पे रिजल्ट क्या बनता है कि ये हमारा, अगर ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, तो अब रिजल्ट बनेगा ये रिजल्ट बनेगा, मतलब कि ये ये हमारा मून है और ये हमारा सन है, ध्यान रखना, ये हमारा सन है। अब रिजल्ट बनेगा ये, अब हमें दिखाई ये देगा, सिर्फ ये क्रिसेंट पोजीशन दिखाई देगी, एक हमें क्रिसेंट पोजीशन दिखाई देगी। ये डार्क होगा बिल्कुल, ये बिल्कुल डार्क होगा, तो हमें इस तरह का एक शेप दिखाई देगी, इस तरह की एक शेप दिखाई देगी हमें सन की। ये सन है, ध्यान रखना, ये सन है, हमें इस तरह की एक शेप दिखाई देगी, ठीक है। ये हमने सोलर एक्लिप्स का बताया कि किस तरह इसकी पेनुम्ब्रा यहां नहीं बन के ये यहां आ जाती है, उम्ब्रा, सॉरी, इसकी उम्ब्रा, ये इसकी पेनुम्ब्रा है, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स होता क्या है? देखिए, लूनर एक्लिप्स का मतलब चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो वो कंडीशन कौन सी होती है? लूनर एक्लिप्स की कंडीशन, ठीक है। लूनर एक्लिप्स बेसिकली तीन तरह का होता है, इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है टोटल लूनर एक्लिप्स, दूसरा होता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स, तीसरा होता है पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। देखिए, टोटल तो आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा शेडो में आ जाएगा अर्थ की, वो तो हो गया टोटल लूनर एक्लिप्स, ठीक है। अब पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है कि उसका कुछ पार्ट कंप्लीट शेडो में होगा और कुछ पार्ट उसका पेनुम्ब्रा में होगा, मून का, ठीक है। थर्ड वाला पेनुम्ब्रल, पेनुम्ब्रल का मतलब कि पूरा का पूरा जो चंद्रमा है वो कहां पे होगा? हमारा पेनुम्ब्रा में होगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टोटल लूनर एक्लिप्स, इसको हम ब्लड मून भी बोलते हैं, ब्लड मून, ब्लड मून, ये लाल रंग का दिखाई देता है, कॉपर कलर का। सेकंड, पार्शियल पार्शियल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल लूनर एक्लिप्स,
थर्ड पेनुम्ब्रल, लूनर एक्लिप्स। ये तीन हमारे एक्लिप्स होते हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप तीनों को हम पढ़ेंगे। टोटल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल लूनर एक्लिप्स और पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट हम अपना फर्स्ट पढ़ते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। ये होता क्या है बेसिकली, देखिए फर्स्ट हमारा आता है टोटल लूनर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स। ठीक है, ये होता क्या है, देखिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा सन है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये हमारा मून है, ये हमारा मून है। ध्यान रखना ये मून है हमारा। ठीक है, ये हमारा मून है। ये सन, ये अर्थ एंड ये मून, याद रखना ये मून है हमारा। ठीक है, तीनों एक प्लेन में है, तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, अब जो सन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल किसके आगे आ जाता है, सन के आगे। तो ये जब सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है पृथ्वी पर, तो इस तरह ये पूरा का पूरा उम्ब्रा में कवर हो जाता है, पूरा का पूरा उम्ब्रा में कवर हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा मून अर्थ की छाया में आ जाता है, पूरा का पूरा मून। ये पूरा का पूरा उम्ब्रा है, पूरा उम्ब्रा, ये पूरा का पूरा उम्ब्रा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अर्थ की छाया में आ जाता है, पूरा कंप्लीट मून। ठीक है, लेकिन इसकी पेनुम्ब्रा भी तो होगी। अब ये इसकी पेनुम्ब्रा है, ये क्या है, प्रतिछाया। ये इसकी प्रतिछाया है, ये प्रतिछाया है। और ये उम्ब्रा है जिसमें पूरा का पूरा मून हमारा आ जाता है, पूरा का पूरा मून आ जाता है इसके अंदर। लेकिन इन सब के बावजूद ये कैसे कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का, रेड कलर का दिखाई देता है। ये रेड कलर का मून, इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि रेड मून दिखाई देता है, रेड मून। अब आप कहेंगे, आपके पास क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन अराइज होगा कि सर जब ये पूरा का पूरा मून अर्थ की छाया में छिप जाता है तो फिर ये रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। देखिए फिजिक्स में हम एक कंडीशन पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट पढ़ते हैं फिजिक्स में, जिसे हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, जिसको बोलते हैं हम रेले स्कैटरिंग। फिजिक्स में पढ़ते हैं हम ये। रेले स्कैटरिंग क्या होती है, जब कोई प्रकाश, जब कोई लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है और वो लाइट फिर दूसरे पार्टिकल से टकराती है, फिर वो थर्ड पार्टिकल से टकराती है, इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम रेले स्कैटरिंग। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि उस लाइट की वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। इस रेले स्कैटरिंग की वजह से ही हमें अपना एटमॉस्फेयर ब्लू कलर का दिखाई देता है, इस रेले कंडीशन की वजह से ही। यही मून के साथ होता है। जो प्रकाश अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है, जो प्रकाश अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है, जो यहां पे आ गया वो तो आ गया। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो प्रकाश जाता है, क्योंकि इसके रिफ्लेक्शन को तो अर्थ रोक देती है, इसके चंद्रमा के रिफ्लेक्शन को तो अर्थ ने रोक दिया, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन होता है, उसके पार्टिकल्स में जो रिफ्लेक्शन होता है, उसके पार्टिकल्स में आपस में रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं होती। और उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो प्रकाश मून पे पड़ता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इस वजह से मून हमें रेड कलर का दिखाई देता है, कोपरिश कलर का, कोपर कलर का दिखाई देता है। इस वजह से हमें मून बहुत ही ज्यादा डिम कोपर कलर का दिखाई देता है वो हमें। ठीक है, इसलिए हमारा जो टोटल लूनर एक्लिप्स में जो एक्लिप्स का चंद्र ग्रहण का रिजल्ट होता है वो होता है रेड
मून और रेड ब्लड मून, इसे रेड ब्लड मून भी कहते हैं, क्योंकि जैसा हमारे ब्लड का कलर होता है ना, इस तरह का दिखाई देता है, ये इस तरह का हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एक्लिप्स आता है, हमारा कौन सा आता है, हमारा नेक्स्ट आता है पार्शियल। और इनकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, स्टार्टिंग में बताई थी, कौन सी कंडीशन, फुल मून की कंडीशन पे होगा। अब हमारा आता है पार्शियल। सेकंड पार्शियल, देखिए पार्शियल में क्या होता है कि जो मून होता है, अब मून क्योंकि अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, अर्थ के चारों ओर भी रिवॉल्व करेगा ये, ठीक है, तो अब मून अर्थ की उम्ब्रा से मूव करके उसके कुछ पार्ट पेनुम्ब्रा में आ जाता है और उसका कुछ पार्ट उम्ब्रा में रह जाता है। देखिए वो कंडीशन देख लेते हैं एक बार, कैसी बनती है वो कंडीशन। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा यहां पे अब मून है। अब ये यहां पे मून है, तो कंडीशन बन जाएगी ये कंडीशन बन जाएगी। अब ध्यान रखना, अब कंडीशन बनेगी, अब क्योंकि ये यहां से शिफ्ट होके नीचे आ जाता है, प्लेन में नहीं रहता, अब ये नीचे आ जाता है, ये प्लेन पे नहीं रहता, ठीक है ना। अब कंडीशन बन जाएगी इसकी ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन इस पे आ जाती है। अब जो ये पार्ट है, ये मैंने बताया था, ये पार्ट क्या है हमारा, ये पार्ट है हमारा उम्ब्रा, जो डार्क शेडो में आ जा गया, जो डार्क शेडो में मून आ गया, ये पार्ट है हमारा उम्ब्रा, ठीक है। और जो हमारा, अब मैं आपको पेनुम्ब्रा बना दूं, ये हमारी परती छाया है, ये हमारी परती छाया है। इसमें जो पार्ट आ गया ये वाला, देखिए ये वाला जो पार्ट आ गया, ये वाला परती छाया में आ गया, इसका मतलब ये डार्क शेडो में है, ये लाइट शेडो में है, ये लाइट शेडो में है, ये हमारा लाइट शेडो में है। तो अब रिजल्ट कैसा होगा मून का, मून दिखाई कैसा देगा। अब मून हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे सपोज करो अगर ये मून है और इतने पार्ट पे अर्थ की छाया है, ये अर्थ की छाया है, और ये हमारा मून है, और ये क्या है, इट इज शेडो ऑफ अर्थ। ध्यान रखना, तो रिजल्ट क्या बनेगा अब हमारा, अब हमारा रिजल्ट बनेगा कुछ इस तरह का, ये हमें मून दिखाई देगा, ये इस तरह का कुछ मून हमें दिखाई देगा, जो कि डार्क नहीं होगा, ये भी लाइट होगा, क्योंकि ये तो हमारा पूरा पूरा उम्रा में आ गया और ये पेनुम्रा में है, तो ये भी हमें धुंधला डिमर दिखाई देगा, धुंधला सा डिमर सा, जैसे बादल छा जाते हैं किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट के सामने, इस तरह का ये हमें एकदम दिखाई देगा। ध्यान रखना, इस तरह का ये हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्लिप्स हमारा क्या आता है, पेनुम्ब्रल। पेनुम्ब्रल में क्या होता है, पेनुम्ब्रल में कुछ नहीं होता, ये मून यहां पे आ जाता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूं पेनुम्ब्रल का। पेनुम्ब्रल एक्लिप्स बेसिकली होता क्या है, पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स होता क्या है, देखिए थर्ड हमारा जो है पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स होता क्या है। देखिए जब हमारी सन, अर्थ और मून तीनों अलाइन ना होके, मतलब कि एक प्लेन में ना होके, मून उस प्लेन से बहुत ज्यादा मूव कर जाए, लेकिन फिर भी वो अर्थ के पेनुम्ब्रा में रहे, तो अर्थ के पेनुम्ब्रा का मतलब अर्थ की परती छाया में वो फिर भी रहे, तो कंडीशन कौन सी होती है, उसे क्या बोलते हैं, उस एक्लिप्स को
उस एक्लिप्स को बोलते हैं हम पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। देखिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है, ये हमारा मून है। अब ये देखा जाए तो एक प्लेन में नहीं है, ये अब एक प्लेन में नहीं है, ये दोनों, ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। अब अगर इनके हम उम्रा की बात करें तो इनका उम्रा बनता है कुछ कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा बनता है उम्रा। तो उम्रा से तो बहुत दूर आ गया है, मून उम्रा से दूर आ गया, लेकिन ये अर्थ की पेनुम्ब्रा में है, लेकिन ये अर्थ की पेनुम्ब्रा में अभी भी है, अर्थ की पेनुम्ब्रा में ये अभी भी है। ये हमारी अर्थ है, ये मून है और ये ये सन है और ये मून है, ठीक है, ये मून है। अब ये तो मैंने बता ही दिया, तो डार्क शेडो पार्ट है, इसमें से तो अब मून बाहर आ गया, इससे तो अब चंद्रमा बाहर आ जाता है। अब बचता है ये लाइट शेडो पार्ट, ये लाइट शेडो पार्ट जो कि क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, पेनुम्ब्रा, इसे हम क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रा। ये लाइट शेडो पार्ट जो होता है, ये लाइट शेडो पार्ट जो है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, पेनुम्ब्रा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कैसा होता है, इसे मून हमारा पूरा फुल मून दिखाई देता है, हमारा फुल मून दिखाई देता है। बट ध्यान रखना, फुल मून दिखाई देगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी उसमें कि वो लाइट डिमर मून दिखाई देगा, लाइट डिमर मून, धुंधला, फेंट मून होगा, इसे फेंट मून भी बोलते हैं, फेंट मून दिखाई देगा, फेंट एकदम, ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारा ये लूनर एक्लिप्स काम करता है। अब जो हमारा सोलर एक्लिप्स मैंने बताया था, सोलर एक्लिप्स जो है हमारा, ये साल में कम से कम 5 से 7 टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाते हैं, 5 से 7 टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाते हैं साल में, ठीक है। लेकिन सोलर एक्लिप्स हो जाते हैं, लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स 2 से 3 साल में, और टोटल वाला जो टोटल सोलर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स में टोटल सोलर एक्लिप्स 18 महीने में एक बार होता है। अभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर 2022 को हुआ था। अब बताया जाता है कि वो 2025 में नेक्स्ट, उसका जो टोटल सोलर एक्लिप्स है नेक्स्ट होगा वो 2025 में, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं एक बार। ये हमारे दोनों एक्लिप्स हमने कर लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं सोलर एक्लिप्स, और यहां पे लिखते हैं हम लूनर एक्लिप्स। थोड़ा सा हम इनमें देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये न्यू मून पे होगा, फर्स्ट कंडीशन इसकी ये हो गई, न्यू मून पे होगा। इसकी कंडीशन क्या है, ये फुल मून पे होगा, फुल मून, ध्यान रखना, ये न्यू मून पे होगा और ये फुल मून पे होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, जो सोलर एक्लिप्स है वो कितने टाइम तक देखा जा सकता है किसी एक प्लेस पर, जो उम्रा के अंदर लोग होंगे उस पे पर्टिकुलर प्लेस पे, तो कितने टाइम तक, मिनिमम और मैक्सिमम 1 मिनट से लेके 7 मिनट तक देखा जा सकता है, और लूनर एक्लिप्स को 30 मिनट टू 1.5 आवर तक इसे देखा जा सकता है, 30 मिनट टू 1.5 आवर तक इसे देखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका थर्ड आता है, ये टोटल जो सोलर एक्लिप्स होता है हमारा, टोटल सोलर एक्लिप्स, ये हमारा
18 मंथ में एक बार होता है, या 18 मंथ। अभी हमारा जो फिलहाल में हुआ था वो हमारा नवंबर नवंबर 2022 में हुआ था, और नेक्स्ट जो होने वाला है जैसे प्रेडिक्शंस है एस्ट्रोनॉमर की, उस हिसाब से 2025 में होगा। ठीक है, 2025 में होगा। ठीक है, और ये हमारा साल, ये टोटल लूनर एक्लिप्स जो होता है हमारा, लूनर एक्लिप्स, ये 2 बार हो जाता है, 2 टाइम्स इन एन ईयर हो जाता है। ठीक है, टोटल लूनर एक्लिप्स ये साल में 2 बार हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ कंडीशन है। इसका हैजार्डस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इंपैक्ट होता है। हेल्थ इंपैक्ट, ध्यान रखना, हेल्थ इंपैक्ट, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, नो इश्यू, नो सच इश्यू। ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, कोई ऐसा इस तरह का कोई इश्यू नहीं होता। इस तरह से हमने आज अपने लेक्चर में पढ़ा है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। मैंने इस पूरे लेक्चर के सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे है, ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो भी है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, इन सब के नोट्स मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाले हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डाले हुए हैं। वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगी। वैसे मैंने ये सब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।